हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। अब इसके बाद वाले जितने भी एपिसोड होंगे उसमें तो बस लव स्टोरी देखने को मिलने वाला है, तो आप लोग मिस मत करना। मैं भी इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, प्यार को कॉल करके पूछती है कि ब्यूटी तुमसे मिलने आई थी या नहीं आज को, क्योंकि मैंने मीटिंग स्टार्ट किया तो वो तो गुस्से से निकल गई और वो ये सब से बोलने के बाद फ़ोन रख लेती है। बेचारे के सर पे तो अब ब्यूटी का रंग इतना चढ़ गया था ना, वो हर टाइम ब्यूटी को याद कर रहा था और कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहा था। वो ऐसे बोलता कि उसके बारे में मत सोच, मुझे नहीं सोचना। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी मुझे वो काम नहीं करना सोच के हम वही काम कर लेते। इसी तरह से उसके साथ हो रहा था और अब हम ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि टी को धीरे धीरे करके ब्यूटी पसंद आने लगी है और शायद वो ब्यूटी को प्यार करने लगा है। बेचारा पुश सब कर रहा था और वो बोला था कि मुझे फोकस करना है, फोकस, मुझे नहीं सोचना ब्यूटी के बारे में। लेकिन नहीं सोचना बोल बोल के वो बार बार उसी के बारे में सोचा जा रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा मोमेंट था और ब्यूटी को सोच सोच के टी तो काफ़ी ज़्यादा प्यार ऐसे ब्लश भी कर रहा था। हमें दिखाया जाता है अब ब्यूटी और टी को तो इवेंट पे जाना था, जिसके लिए ये लोग लेट हो रहे थे। ब्यूटी का 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था और ब्यूटी आ ही नहीं रही थी। और जब ब्यूटी नीचे आती है ना, तो सुमसिंग की छोटी बहन बोलती कि ब्यूटी आज तो दुनिया में सबसे प्यारी लग रही है बोल के वो चिल्लाती है। जब ब्यूटी को देखता है तो उसके मुंह तो खुले के खुले रह गए थे और उसके पलके ना झपके नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी प्यारी जो लग रही थी ब्यूटी। सब लोग आते हैं नीचे, ब्यूटी टी को पूछती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो। तभी सुमसिंग की छोटी बहन बोलती कि आप इतनी अच्छी लग रही हो कि टी तो आपको देखे बगैर रह नहीं पा रहे, ऐसा वो बोल देती है। सब लोग ना ऐसे अपने आप मुँह छुपाने का काम करते हैं। मतलब होता है ना, कभी कभी छोटे बच्चे कुछ बोल देते हैं और बड़े को एम्बैरेस होना पड़ता है, तो वही सिचुएशन। और टी बोलता है कि तुमने ऑलरेडी बहुत लेट किया हुआ है, हम चले। तभी ब्यूटी बोलती है कि हाँ ठीक है चलो। और उसके बाद ब्यूटी टी का हाथ ऐसे पकड़ती है और वो एजेंट कपल चले जाते हैं पार्टी पे, इवेंट पे। हमें दिखाया जाता है अंदर जाने से पहले ब्यूटी देखती है बाहर 2 पिंजरे में बर्ड्स थे, बर्ड्स यानी कि जो ब्यूटी जो बर्ड बनती है वही वाला बर्ड। और उन बर्ड को देखने के बाद ब्यूटी स्माइल करती है। टी पूछता है क्या हुआ है, तुम अब बर्ड से नहीं डरती क्या। ब्यूटी बोलती है नहीं, मैं क्यों डरूंगी, मुझे तो प्यार है बर्ड से, ऐसा वो बोलती है। टी उस बर्ड को देखने के बाद बोलता है कि पता है मेरे घर पे एक बर्ड आता है हर दिन, जब रात होता है ना तब आता है, और मुझे लगता है ये वही है क्योंकि सेम कलर का था। ब्यूटी बोलते कि तुम कैसे बोल सकते हो कि सेम है, क्योंकि अभी लवर्स तो सारे एक ही कलर के होते हैं ना, मतलब नॉर्मली चीज़ें एक ही जैसी होती है, तुम कैसे बोल सकते हो। ऐसा वो पूछती है। बेचारी ये थोड़ी बोल सकती है कि हाँ मैं ही आती हूँ तुम्हारे घर पे। तब टी बोलता है कि नहीं नहीं, ये मुझे देखने से लग रहा है कि ये वही है, पता है वो इतनी खास है मेरे लिए, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद ब्यूटी बोलती है कि खास यानी कि। तभी टी बोलता है कि क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है और बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, ऐसा वो बोल देती है। ऐसा वो बोलता है टी। ब्यूटी तो ब्लश करने लग जाती है और वो बोलती है कि मेरी तरह मतलब खूबसूरत ही होगा, इतना तो मैं मान सकती हूँ, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद ब्यूटी पूछती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि वो स्पेशल है। तभी टी बोलता है कि क्योंकि वो ह्यूमन इमोशन समझती है और वो बहुत स्मार्ट है और वो अपना गुस्सा भी दिखाना जानती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मूडी भी है, ऐसा वो बोल देता है। और उसके बाद ब्यूटी तो बेचारी वो ब्लश किए जा रही थी क्योंकि बातें तो उसी के बारे में हो रही थी और टी उसके मज़े ले रहा था। टी उसके बाद ब्यूटी का एक फ़ोटो लेता है और वो बोलता कि ये देखो, जिस तरह से तुम हरकतें कर रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे वो बर्ड भी हरकत करता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ब्यूटी बोलती कि अगर ये मेरी तरह है तो खूबसूरत भी होगा। और उसके बाद ब्यूटी ने ऐसा मन में सोच रही थी कि काश जो फीलिंग तुम्हारे बर्ड के लिए, मतलब जितना अच्छा फील करते इस तरह से मेरे लिए करते, तो मतलब वो ऐसा मन में सोच रही थी। और उसके बाद ब्यूटी बोलती कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो क्या। टी बोलता कि हाँ। पता है सबसे मज़े की बात, वो दिन में पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है और रात को हमेशा मेरे साथ आ जाती है। और वो नॉर्मल बर्ड की तरह नहीं कि वो ऐसे पिंजरे में रहे, वो हमेशा मेरे चेस्ट पे सोती है ऐसे कपल की तरह और इतने प्यार से रहती है ना मेरे साथ। ब्यूटी वो तो कुछ बोले नहीं पा रही थी, वो इतना ब्लश कर रही थी, इतना ब्लश कर रही थी। टी उसे देखता है और उसके बाद उसे अपनी तरफ टर्न करवाता है और वो बोलता है कि तुम्हारी शक्ल इतनी लाल क्यों पड़ गई, जैसे कि लाल लाल टमाटर की तरह। मैं तो चिड़िया की बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारी थोड़ी। तभी ब्यूटी बोलती है हाँ मुझे पता है, क्योंकि इतना कहने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद टी बोलता है कि चलो अंदर। और उसके बाद ये लोग इवेंट के अंदर चले जाते हैं।
अंदर जाने के बाद एक्चुअली इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ था ऑन के डैड ने, तो वहाँ पर वही लोग थे। और ऑन जब ब्यूटी और टी को साथ में देखती है तो बेचारी का मुँह तो सड़ा हुआ बन जाता है। लेकिन मैंने जैसे कि बोला हुआ है, ऑन इस ड्रामे में नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, बस वो अपसेट हो गई थी। और उसके बाद दिखाया जाता है जब ऑन टी को देखती है और यहाँ पर टी के साथ वो बात करने लग जाती है। और यहाँ पर रिपोर्टर बोलते हैं कि हमें कुछ फ़ोटो लेनी है, तो ब्यूटी वहाँ से थोड़ा आगे जाती है। बेचारी ब्यूटी जब ऑन और टी को साथ में बात करती हुई देखती है तो उसे बुरा लगने लग जाता है, मतलब वो जेलसी वाला लेवल ना थोड़ा बढ़ने लग जाता है। और यहाँ पर टी अब ऑन से काफ़ी प्यार से बात कर रहा था, लेकिन उसकी किस्मत भी इतनी अच्छी तो थी नहीं, टिट फॉर टैट तो होनी थी, जिसी बात की वजह से जेड आता है और ब्यूटी के साथ काफ़ी प्यार से बात करने लग जाता है। मतलब उसे तो मौका चाहिए था ब्यूटी के साथ बात करने के लिए। और जब जेड जिस मोमेंट से आया था ब्यूटी से बात करने के लिए, टी का तो पूरा ध्यान उसी तरफ था। और उसका जो प्यारा सा चेहरा, जो हैंडसम सा चेहरा था, वो तो जल भून के ना अभी राख बन चुका था। उसका पूरा ध्यान वही तरफ था। और ये बात नोटिस कर रही थी और वो ना उसके साथ ढंग से बात ही कर ही नहीं पा रहा था। हमें दिखाया जाता है जेड और ब्यूटी बात करते करते इधर दूसरी जगह पे जाते हैं तो टीवी वहीं पर चला जाता है। और उसके बाद वो जेड को हेलो बोलता है। टी के सामने जेड बोलता है कि अगर इतनी खूबसूरत प्रेसिडेंट मेरे कंपनी में होती तो मैं तो बहुत आगे तक जाता, क्या आप हमारी कंपनी के साथ काम करना पसंद करेंगी, बोल के वो ब्यूटी को ऑफर देता है। और ब्यूटी कुछ बोले इससे पहले टी बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इस कंपनी को जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ था उनकी बेटी है, तो उसको ये करने का कोई राइट नहीं है, ऐसा वो बोल देता है। ब्यूटी भी बोलती है कि ये बंदा तो कुछ भी बोल रहा है, ऐसा वाला एक्सप्रेशन दे रही थी क्योंकि बंदा जेलसी में कुछ भी बोले जा रहा था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब इवेंट में वीआईपी गेस्ट का आने का वक्त हो गया था। सो वीआईपी गेस्ट कोई और नहीं, ग्रेस मिलर थी। ग्रेस मिलर मतलब फैशन इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री की ना डीवा मानी जाती थी। लेकिन जैसे कि एक्टर में जैसे मेगास्टार सुपरस्टार, इसी तरह आप लोग समझ जाओ, क्योंकि फैशन की ज़्यादा मुझे भी समझ नहीं है। और वो थाईलैंड फैशन वीक में यहाँ पर आई हुई थी, उस वही ऑर्गेनाइज करवाने वाली थी। और ग्रेस मिलर को देखने के बाद ब्यूटी बहुत खुश होती है, क्योंकि उसकी आइडल रही थी ग्रेस मिलर हमेशा से। और यहाँ पर हमें पता चलता है ग्रेस मिलर कोई और नहीं, ऑन के पापा की दोस्त थी, मतलब ये लोग कॉलेज मेट थे। और यहाँ पर अभी उनके स्पेशल इवेंट के लिए आई हुई थी, उनके बुलाने पर ही ब्यूटी ये सब देख के बहुत खुश होती है। और ब्यूटी को खुश देख के टी तो ऐसे ही खुश होने लग जाता है, क्योंकि ब्यूटी इतनी प्यारी जो लग रही थी। हमें दिखाया जाता है ग्रेस का स्पीच ख़त्म हो गया था। ब्यूटी बहुत डेस्परेट थी ग्रेस से मिलने के लिए, वो तो उसे आइडल मानती थी और आज तक लाइफ में उसने जो भी किया है उसी को कॉपी किया हुआ था, मतलब उसी के ऐसे होता है ना इंस्पिरेशन लेके। टीसीओ कंटिन्यूसली बोले जा रही थी कि मुझे उससे बात करनी, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन ग्रेस बहुत ज़्यादा रूड टाइप की बंदी थी, तो अब वो उससे भाव थोड़ी देने वाली थी। तो वो क्या करती है ना, टी को बोलती है कि ऑन से जाके बोलो, क्योंकि ऑन की बात तो ग्रेस सुनने वाली थी। तो लेकिन ऑन के साथ जाने के बाद भी टी उसे कुछ बता नहीं पाता। और उसके बाद ब्यूटी ना भागते हुए जाती है ग्रेस के पास और वो बोलने लगती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपने मुझे जब मेरा ग्रेजुएशन था तब आपने मुझे एक ट्रॉफी दिया हुआ था, मुझे फर्स्ट प्राइज़। और इतने ज़्यादा नॉर्मली जो फैंस लोग बात करते हैं ना, इसी लैंग्वेज में बातें करने लग जाती है। और ग्रेस बहुत रूडली बातें करती है और वो बोलती है कि मुझे याद नहीं, शायद तुम्हारा डिज़ाइन इतना अच्छा था नहीं जो मैं याद कर पाऊँ, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। ब्यूटी को ये काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और इंसल्टिंग भी लगने लगता है। तभी वहाँ पर जेड आता है और वो बोलता है कि इस बंदी को ना पत्थर दिल ऐसे ही नहीं बोला गया है, बहुत सूट कर रहा है इसको, ऐसा वो बोलता है। ब्यूटी बोलती है कि इसको ना अल्जाइमर हो गया है शायद, इतनी रूड क्यों है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये सीन सोलोक से दोनों एंजल देखे जा रहे थे। और सीनियर एंजल बोलती है कि अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता ना होता ना तो मैं ब्यूटी को ना पक्का यही ग्रेस नाम की जो इंसान है उसी की बेटी बोलती, क्योंकि उसकी हर हरकतें ब्यूटी ने कॉपी किया हुआ है। अगर उसको देखोगी ना तो ब्यूटी याद आएगी, या फिर ब्यूटी को देखोगी तो वो याद आएगी, इतनी ज़्यादा सिमिलर है ये दोनों, ऐसा वो बोलती है। ये सब सुनने के बाद ब्यूटी की मॉम बोलती कि हम कुछ कर सकते हैं क्या, क्योंकि ब्यूटी ने भी आज तक लाइफ में जो भी किया हुआ है उसको कभी कभी होता है ना, हम लोग किसी को इतना ज़्यादा एडमायर करने लगते हैं कि उसके असली लाइफ असलियत में वो कैसा है वो सोचे समझे बगैर। तो हम इसी बात को ब्यूटी को एक सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ऐसा वो बोलती है। तभी गणेश पूछते कि क्या करना चाहती हो, तो ब्यूटी ने अब तक जितना एरोगेंस दिखाया हुआ था, हर टाइम मैं ही सही हूँ वाला जो एटीट्यूड दिखाया हुआ था, अब एग्जैक्टली ग्रेस भी मिल गई। तो ब्यूटी की मॉम चाहती थी कि उसकी हेल्प के थ्रू, मतलब अगर वो एंजल उन्हें परमिशन दे दे तो
वो उसको एक सबक सिखाना चाहती थी कि वो कैसी थी मतलब लोगों के साथ। तो ये बात सुनने के बाद वो भी बोलती कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बात के लिए अलाउ करती हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रेस ऑन से काफ़ी प्यार से बात किया जा रही थी। और उसके बाद ऑन को पूछती कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। तो ऑन टी को दिखाती है और टी ग्रेस से हेलो बोलता है और वो उन दोनों को देख के बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ब्यूटी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील होने लग जाता है और जहाँ पर जेट उसे कंपनी देने लग जाता है। ब्यूटी का मूड ऑलरेडी ख़राब था। तभी क्या होता है ना, वो वहाँ से जाने वाली थी और तभी जो एंजल ने हेल्प करने की बात कही थी ब्यूटी की मॉम ने, वो गलत वे में गया। ब्यूटी का पैर मुड़ गया क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी और इस चक्कर में माइक उसके हाथ से ऐसे नीचे गिर जाता है और शायद उसी से कुछ अटका हुआ था। तो वो जो पूरा सेटअप था वो ग्रेस के ऊपर गिर गया और पै गया पंगा। देखो इतना बड़ा सीन होता है ना। ब्यूटी बेचारी वो सॉरी बोल रही थी और वो बोल रही थी कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे भी चोट आई है। और जेठ उसे संभाल रहा था लेकिन टी को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर जो अच्छा माहौल बन रहा था सब कुछ बिगड़ जाता है। हमें दिखाया जाता है ब्यूटी की मॉम बोल रही थी कि क्या हुआ, मैंने जो किया है वो काम तो कर गया ना। तभी एंजल बोलती कि नहीं, कुछ उल्टा ही हो गया। और ब्यूटी की मम्मी देखने के बाद तो परेशान हो जाती है। बेचारी तो अपनी बेटी को हेल्प करना चाहती थी लेकिन उल्टा ही हो गया। तभी एंजल बोलती है कि जो ब्यूटी ने पहले मतलब जो भी काम किया हुआ है ना उसी का फल मिल रहा है उसे, अब उसे ये सब झेलना पड़ेगा, ऐसा वो बोलती है। सो हमें दिखाया जाता है कि बहुत गुस्से में था और वो ब्यूटी से बोल रहा था कि जाके उसे माफ़ी मांगो ग्रेस से, लेकिन वो मना कर रही थी और वो बोलती कि मैं नहीं मांगूंगी क्योंकि वो गलती से हुआ था, एक्सीडेंट था, मुझे भी चोट लगी है। लेकिन क्यों उसे कंपनी के प्रेसिडेंट होने के नाते वो सब बोलने लगता है और वो बोलता है कि तुम अपने पर्सनल इश्यू को इस तरह से नहीं ला सकती, अगर तुम ये सब नहीं करोगी, माफ़ी नहीं मांगोगी ना, मैं कंपनी में तुम्हें जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो भी हटा दूंगा, मैं नहीं दे सकता तुम्हें सपोर्ट। और तुम अपने पापा का नाम जिस तरह से बदनाम करने वाली ना उसके बारे में भी तुम आगे मत सोचो, ये सब बोलता है। ब्यूटी को वो लेके ग्रेस के पास जाता है लेकिन वहाँ पर ग्रेस किसी से मिलने के लिए मना करती है। बेचारी को 6 बजने वाले थे तो वहाँ से भाग के आना पड़ता है और तभी वो भागती आ रही थी। जेड उसे संभालता है। जेड बोलता है क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना। तभी ब्यूटी वहाँ से भी टैक्सी लेके चली जाती है और वो रास्ते में ही फुर होके चिड़िया बन जाती है। हमें दिखाया जाता है टी ऑन के पेरेंट्स के साथ माफ़ी मांग रहा था और वो बोला था कि ब्यूटी ने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन अभी ना ऑन के पापा बहुत गुस्से में थे और वो बोले थे कि इसने दोबारा किया हुआ है, पहले फैशन वीक में मेरी बेटी के साथ किया था मतलब एपिसोड 1 में, और अभी इसके साथ ग्रेस के साथ मेरे मेहमान के साथ मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, वो ऐसी ऐसा वो बोल रहे थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टी था वो बोलता कि प्लीज़ उसे माफ़ कीजिए। और यहाँ पर जो ऑन के पापा थे वो बोले थे कि अगर उससे माफ़ी चाहिए तो उसे खुद आनी चाहिए, उसे इतनी भी तमीज़ नहीं है। बेचारी ब्यूटी चिड़िया बन के वहीं पर वो सारी बातें सुन रही थी और वो ऐसे सोचती कि मैं कभी नहीं कभी भी माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मेरी गलती नहीं थी। वो कंटिन्यूसली जिद लगाए हुई थी। टी जब घर पे आता है तो ऑन उसे कॉल करके बोलते कि कल ग्रेस आंटी बोर्डिंग पे जा रही है तो प्लीज़ उस टाइम पे ब्यूटी को आने के लिए बोलो, मैंने बस इतना ही कर पाऊँगी तुम्हारे लिए, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्यूटी बर्ड बनने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो बोले थे कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरी कोई गलती नहीं। तभी वहाँ पर दिखती है कि जो वो एमुलेट था उसका डार्क साइन बहुत बढ़ गया था। ब्यूटी बोलती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, क्यों बढ़ा। और उसके बाद वो बोलती कि इससे बेटर है मुझे चिड़िया ही बना दो ना, बोल के वो चिल्लाने लगती है। तभी गणेश बोलते कि आर यू श्योर। एंड देन हमें दिखाया जाता है गणेश आती है और उसके बाद ब्यूटी पूछती कि आज मैंने सब कुछ सही किया हुआ था फिर भी मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। तभी गणेश बोलती है कि क्योंकि तुमने जो इस दूसरों के साथ किया है ना उसी का तुमने एक परछाई दिखाया है सबने कि तुम किस तरह से दूसरे के साथ बर्ताव करती थी। ब्यूटी बोलती कि नहीं, मैं ग्रेस की तरह रूड नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाती है गणेश जहाँ पर वो लोगों को बगैर कोई रीज़न फायर किया करती थी, कितना रूड हुआ करती थी। और सब कुछ दिखाने के बाद ब्यूटी बोलती कि क्या सच में मैं इतना रूड थी, इतनी ख़राब थी, ऐसा वो बोलती है। तभी गणेश बोलती कि जल्दी करो, तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बस तुम्हारे पास 1 महीना है अब, और 1 महीने में तुम्हें अच्छे कर्म भी करने हैं और साथ ही में तुम्हें अपना प्यार करने वाला बंदा भी ढूंढना है, तो तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ये सुनने के बाद ब्यूटी बोलती कि मैं वो सब कैसे करूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन मुझे प्यार करेगा। तभी गणेश वहाँ से गायब हो जाती है और ब्यूटी कैलेंडर देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है ब्यूटी टी के घर पे जाती है। टी अभी भी काम कर रहा था, वो उसके पास जाती है और यहाँ पर टी ना अभी काम ही कर रहा था और वही वीडियो देख रहा था। ब्यूटी बोलती कि तुम वो वीडियो क्यों देख रहे हो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, तुम तो कभी मेरे बातों पे भरोसा करते नहीं हो।
और टीयू से बोलता है कि क्या हुआ है ब्यूटी, और उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, मतलब जो चिड़िया थी ना उसकी आंखों में। तो वो बोलता है कि बर्ड भी रोते हैं क्या, क्या हुआ है ब्यूटी, तो किसने क्या किया तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद ब्यूटी को बहुत बुरा लगता है और वो बोलती कि जब भी मैं इंसान होती हूँ तब तो तुम कभी भी मुझसे ढंग से बात भी नहीं करते, और आज जो भी हुआ है उसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं किया बोल के वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। और ब्यूटी उसे अपने चेस्ट पे ऐसे सहला रहा था, और ब्यूटी बोले जा रही थी कि तुम मुझे कभी भी भरोसा करते नहीं हो, मैंने क्या किया, मैंने सच्ची में आज जो भी हुआ जानबूझ के नहीं किया, ऐसा बोले जा रही थी। और इसी तरह से ये वाला एपिसोड एंड हो गया। तो इसके बाद आएगा एपिसोड नंबर 20 जो बहुत जल्द होगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।